नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। 6 जून को सरकार गिराने दिल्ली आ रहे हैं कॉकरोच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ गई है टेंशन। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि राहुल गांधी ये ऐलान तो कर ही चुके हैं कि 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटना पड़ेगा, मोदी सरकार गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि दिल्ली की सरकार गिरने जा रही है और इधर 6 जून को कॉकरोच दिल्ली में दस्तक देने जा रहे हैं, जिनकी आबादी, जिनकी संख्या लगभग करोड़ों में मापी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहशत में आ गए। अगर करोड़ों लोग दिल्ली कूच कर लेंगे तो दिल्ली दिखाई ही नहीं देगी। दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि 1 करोड़ समर्थक अभिजीत दीपके के साथ दिखाई दे सकते हैं। और जरा सोचिए, अगर 1 करोड़ लोग उतर गए दिल्ली की सड़कों पर तो दिल्ली तो दिखाई ही नहीं देगी, पीएमओ गायब हो जाएगा। दोस्तों, इस बात पर लोगों को संदेह है कि कहीं अभिजीत को गिरफ्तार न कर लिया जाए, कहीं अभिजीत दीपके को अरेस्ट न कर लिया जाए। और दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि अभिजीत दीपके जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे वैसे ही उनको पुलिस हिरासत में ले लेगी और उन्हें उठाकर जेल में डाल देगी। लेकिन क्या करोड़ों करोड़ लोग जो कॉकरोच हैं, यानी कि जो अभिजीत को अपना आइडल मान चुके हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, क्या वो अभिजीत की गिरफ्तारी को बर्दाश्त करेंगे? दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। जागरण अखबार में खबर छप गई है और लिखा भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ऐलान, 6 जून को भारत आ रहे हैं, अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। अब यहां पर देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। यानी कि इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ जितना बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में होने जा रहा है। यानी कि किसानों से बड़ी मुसीबत कॉकरोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन गए। और ये कॉकरोच कहीं ना कहीं मोदी सरकार को जड़ से हिलाने की ताकत रखते हैं। और हम सभी लोगों को मालूम है कि अभिजीत दीपके ने दावा ठोक दिया है, ऐलान कर दिया है कि बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि वे 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि दीपके ना आए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अभिजीत दीपके जैसे ही भारत में प्रवेश करेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर दीपके फ्लाइट ले रहे हैं तो उसी फ्लाइट में सरकार के लोग होंगे, कुछ पुलिस वाले होंगे जो उन्हें एयरपोर्ट पर ही दबोच लेंगे। यानी कि उन्हें जनता के सामने आने ही नहीं देंगे, उन्हें अपनी कॉकरोच टीम के साथ खड़े ही नहीं होने देंगे, उन्हें एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया जाएगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, अभिजीत दीपके 6 जून को भारत लौटेंगे। परीक्षा गड़बड़ियों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा होने नहीं देगी। देखिए, लिखा भी है, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। अभिजीत ने कहा है कि वो परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया था कि ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं ये गलत तरीके से हो रही हैं, ऐसी गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ियां हो रही हैं तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने में जरा सा भी कुरेद नहीं बरतना चाहिए, उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो मैसेज में दीपके ने अपने समर्थकों और छात्रों से दिल्ली पहुंचकर उनके साथ जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब हम सभी के लिए एक साथ आने का समय आ गया है। हमें भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है। जरा देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है। अगर 1 करोड़ छात्र दिल्ली में खड़े हो गए तो दिल्ली में जगह नहीं बचेगी, ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, लिखा है, दीपके ने नीट, सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी जीडी परीक्षाओं में हुए विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि आज नीट के 22 लाख, सीबीएसई के 17 लाख, सीयूईटी के 16 लाख और एसएससी जीडी के 40 लाख छात्र, यानी कुल 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों के जीवन के साथ मजाक हुआ है।
छात्र अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं, इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी होगी। भाई अगर गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है? ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है? कोई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? भाई इस्तीफा तो होना ही चाहिए। 6 जून को एयरपोर्ट पर समर्थकों से अपील की गई है। अभिजीत दीपके को भी पता है कि शायद एयरपोर्ट पर ही हमें अरेस्ट कर लिया जाए, हमें सीधा जेल भेज दिया जाए। अभिजीत को मालूम है, इसीलिए अभिजीत ने अपने समर्थकों से कहा है कि वे उन्हें जंतर मंतर की जगह पहले एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे। देखिए लिखा है, अभिजीत दीपके ने समर्थकों से 6 जून सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके साथ जुड़ने और फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाने की अपील की, ताकि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति ली जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहेगा और इसका उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से अपनी चिंताओं को उठाना है। परिवार की चिंताओं का जिक्र करते हुए यह बताया कि उनके माता पिता कानूनी कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारी को लेकर परेशान हैं, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को होने देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि यहां पर संविधान को तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। अभिजीत दीपके के माता पिता कानूनी कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारी को लेकर चिंतित हैं, जो बिल्कुल सही है। मुझे 90% ऐसा लगता है कि अगर अभिजीत दीपके भारत आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभिजीत दीपके अगर भारत आएंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हो सकता है कि वो जहां से आ रहे हैं वहीं उनके पीछे पुलिस वाले पड़ जाएंगे, वहीं से ही उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी और जैसे ही दिल्ली लैंड होगी फ्लाइट वैसे उन्हें दबोच लिया जाएगा, उन्हें समर्थकों से मिलने तक नहीं दिया जाएगा और एयरपोर्ट से ही शायद उन्हें किसी जेल या पुलिस स्टेशन में ले जाकर डिटेन कर लिया जाएगा। यही सरकार का प्लान है, क्योंकि सरकार को पता है कि अभिजीत दीपके उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ बन सकते हैं, अभिजीत दीपके सरकार के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी का भी बयान आ गया कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने भी कहा दिल्ली की सरकार गिरा देंगे। तो दोस्तों ये अभिजीत दीपके मोदी सरकार के लिए खतरा है। कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। और जैसे कॉकरोच लकड़ियों को खा जाते वैसे ही ये कॉकरोच भारतीय जनता पार्टी को खा जाएंगे, ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार होता क्या है 6 जून को। बाकी आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।